नमस्कार दोस्तों, पहले चरण के 71 सीटों पर वोटिंग समाप्त होते ही सभी 71 सीटों के बड़े समीकरण निकलकर सामने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, इस समीकरण के मुताबिक बिहार में एनडीए को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस समीकरण के मुताबिक यानी जो जनता का ओपिनियन पोल सामने आया है उसके मुताबिक महागठबंधन को पहले चरण के 71 सीटों पर बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी आपको बता दें, बिहार में पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है और इस मतदान को लेकर लोगों में कोरोना का खौफ बिल्कुल भी नहीं दिखा। लोग जमकर घरों से निकले। आपको बता दें, 28 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 16 जिलों के 71 सीटों पर 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान हुआ था। इस चुनाव में भाग्य आजमाने के लिए कुल 1066 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। अब इन सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। बिहार में सरकार बनाने के लिए इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने के लिए मतदाताओं में काफी उत्साह भी दिखा। मतदान केंद्रों पर हर उम्र के मतदाता की लंबी लाइनें भी दिखी। सबसे ज्यादा उत्साह पहली बार मतदान कर रहे वोटरों में था। उन्होंने इस मौके को हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं दिया और अपने मत का जोर शोर से प्रयोग किया। हालांकि जिस हिसाब से बताया गया है कि उम्मीद से अधिक मतदाता अपने घरों से बाहर निकले और अगले 5 साल उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, इसको लेकर उन्होंने ईवीएम का बटन दबाते हुए अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया। हालांकि बताया जा रहा है कि 52 से 60% तक पहले चरण में वोटिंग हुई है। वहीं इस पहले चरण के 71 सीटों को लेकर एक ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है। जी आपको बता दें, ये ओपिनियन पोल ऑनलाइन करवाया गया है। इस डिजिटल सर्वे के मुताबिक बिहार में महागठबंधन को बड़ा फायदा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ इस सर्वे के मुताबिक एनडीए को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको बता दें, यह सर्वे हमारे द्वारा नहीं करवाया गया है, लेकिन इस डिजिटल सर्वे के समीकरण ने काफी लोगों को चौंका दिया है। आपको बता दें, तमाम प्रकार के सर्वे कराए गए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री के पसंद को लेकर भी लोगों से सवाल पूछे गए थे, जिसमें लगभग 62% लोगों का कहना है कि वे सरकार से खुश नहीं है और वे सरकार बदलना चाहते हैं। यानी 62% लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार की जगह पर मुख्यमंत्री और कोई बने। जी आपको बता दें, ये जो ऑनलाइन सर्वे कराया गया है, इसमें पूछा गया था कि पहले चरण के चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। आपको बता दें, इसमें 14,000 लोगों ने अपनी वोटिंग की है। इसमें 5 सवाल पूछे गए हैं, यानी 5 ऑप्शन रखे गए थे। पहले ऑप्शन में एनडीए 50+, महागठबंधन 20- सीटें, इसमें 9% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। दूसरे में एनडीए 40+ सीट, महागठबंधन 30- सीट, इसमें 4% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। तीसरे में पूछा गया कि एनडीए 30- सीट, महागठबंधन 40+ सीट, इसमें 8% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। चौथे में पूछा गया है कि एनडीए 20-, महागठबंधन 50+ सीट, इसमें 73% लोगों ने वोटिंग की है। यानी सबसे ज्यादा जिसमें महागठबंधन को 50+ सीटें मिल रही हैं और एनडीए को 20 से भी कम सीटें मिल सकती हैं, उसमें 73% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। 73% लोगों का मानना है कि एनडीए के खाते में 20 से भी कम सीटें जा सकती हैं। वहीं महागठबंधन के खाते में कुल 71 सीटों में से 50 से भी ज्यादा सीटें जा सकती हैं। 5वें में पूछा गया था कि कांटे की टक्कर होगी, जिसमें 7% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। मतलब 7% लोगों का मानना है कि बिहार चुनाव कांटे का नहीं है बल्कि एक तरफा है। यानी कि 73% लोग यह मान रहे हैं कि इस 71 सीटों में से महागठबंधन के खाते में 50 से ज्यादा सीटें जा सकती हैं। वहीं एनडीए के खाते में 20 से भी कम सीटें जाने की संभावना बताई गई है। आपको बता दें, इसमें 14,000 लोगों ने अपनी वोटिंग की है। हालांकि आपको बता दें, यह सर्वे ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म पे कराया गया है, जिसमें 73% लोगों का मानना है कि एनडीए को कम सीटें मिलेंगी और महागठबंधन को 50+ सीटें मिल सकती हैं। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले एबीपी सी वोटर ने भी 243 सीटों को लेकर सर्वे जारी किया था, जिसमें एबीपी सी वोटर के मुताबिक बिहार की कुल 243 सीटों में से एनडीए के खाते में 135 से 159 सीटें जाने की बात कही गई है। वहीं महागठबंधन के खाते में 77 से 98 सीटें जाने की बात कही गई है और एलजेपी के खाते में 1 से 5 सीट, अन्य के खाते में 4 से 8 सीट जाने की बात कही गई है। हालांकि जहां एक तरफ महागठबंधन के यानी आरजेडी के रैलियों में जितनी भीड़ आ रही है, उसको देखते हुए सी वोटर ने किस हिसाब से सर्वे कराया है, यह समझ से परे है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, बिहार में इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बिहार चुनाव के साथ साथ मध्य प्रदेश चुनाव का भी सियासी पारा चरम पर है। जी आपको बता दें, मध्य प्रदेश में होने वाले
28 विधानसभा सीटों को लेकर एक बड़ा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है। जी आपको बता दें, राजनीतिक दलों में चुनावी वाक युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इस उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे जोर शोर से अपने चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। अब इस चुनाव को लेकर कई तरह के ओपिनियन पोल सर्वे भी सामने आ रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी यानी सत्ता में बैठी शिवराज सरकार को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये जो सर्वे निकलकर सामने आया है, इस सर्वे में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कुल कितनी सीटें मिलेंगी, जिसमें ऑप्शन के तौर पर 0 सीट, 1 से 2 सीट, 2 से 4 सीट और 5 सीट शामिल किया गया है। जी हाँ, इस सर्वे के मुताबिक 0 सीट पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। 0 सीट मिलने के बाद पर 57.6% लोगों ने अपनी वोटिंग की है, यानी कि 57.6% लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं मिलेगी। वहीं 1 से 2 सीट मिलने पर 21% लोगों ने वोटिंग की है और 2 से 4 सीट मिल सकती है पर 7.9% लोगों ने वोटिंग की है। 5 सीट मिल सकती है पर 13.5% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। आपको बता दें, इस वोटिंग प्रक्रिया में 13,846 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में 0 सीटें दी हैं, यानी 57.6% लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को होने वाले उपचुनाव में एक भी सीट नहीं मिलेगी। जी दोस्तों, आपको बता दें, यह सर्वे ऑनलाइन कराया गया है। वहीं दूसरी तरफ सीटों के लिहाज से जो सर्वे निकलकर सामने आया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है, वहीं कांग्रेस के खाते में 27 सीटें जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, इस सर्वे को मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा है कि ताजा सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 28 में से 27 सीटों पर बड़े अंतर से हार रही है। केवल 1 सीट पर कांटे की टक्कर है। वहीं आपको बता दें, पहला सर्वे भी मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया था, जिसमें 57.6% लोग मानते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट मिलेगी। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कुल कितनी सीटें मिलेंगी, जिसमें 0 सीट पर 57.6% लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट मिलेगी। हालांकि कांग्रेस ने ये सर्वे किस आधार पर कराया है, इस बात की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव हार रही है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी आपको बता दें, बिहार में सीएम नीतीश कुमार से लोग क्यों नाराज हैं, इसका क्या कारण है? इस नाराजगी को लेकर कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। जी आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में अब एनडीए के नेता भी मानने लगे हैं कि विरोधी उनके समर्थक वोटरों में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामकाज को लेकर अच्छी खासी नाराजगी है, जिसका फायदा विपक्ष को प्रचार में मिल रहा है। ऐसे में जानते हैं कि आखिर क्या नीतीश से लोगों में नाराजगी के मुख्य कारण है। जी आपको बता दें, लोगों में सबसे ज्यादा नाराजगी का कारण नीतीश कुमार की शराबबंदी है। लोगों की शिकायत है कि इससे एक समानांतर व्यवस्था कायम हुई है और गांव-गांव में अवैध शराब की जो व्यवस्था कायम हुई है, उससे उन्हें परेशानी है। वहीं दूसरा मामला भी शराबबंदी से ही जुड़ा है। नीतीश सरकार का आपराधियों के प्रति ट्रैक रिकॉर्ड, पहले उनकी छवि एक ऐसे मुख्यमंत्री की थी जो अपराध करने वालों को सजा दिलाती थी, और अब पुलिस और शराब माफिया के हर स्तर पर नेक्सस के कारण उनके सरकार का इकबाल कम हुआ है। कहीं भी लोग विधि व्यवस्था की बात नहीं करते, बल्कि आपको उदाहरण देंगे कि थाने के अधिकारी और अपराधी कैसे इस शराबबंदी के बाद करोड़पति बन गए हैं। वहीं नीतीश कुमार से लोगों की सबसे अधिक शिकायत भ्रष्टाचार और घूसखोरी को लेकर भी है। उनके कट्टर समर्थक भी मानते हैं कि कोई एक ऐसा दफ्तर नहीं है जहां आपका काम बिना पैसे के अधिकारी कर दे। हालांकि ऐसा मामला लगभग हर राज्यों में देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के नेताओं, खासकर जनता दल यानी जेडीयू के नेताओं का कहना है कि नीतीश अपने अधिकारियों के खिलाफ कुछ नहीं सुनते, जिससे उनको फीडबैक देना भी बेकार है। वो दरअसल अधिकारियों के मुख्यमंत्री हैं और अधिकारी उन्हें हर बात में घुमाते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप जमीन पर उपलब्धियों की चर्चा करेंगे तो लोग हर घर नल का जल योजना को दिखाते हैं और कहते हैं कि इसमें नीतीश कुमार की जीत को पूरा करने का जिम्मा वार्ड सदस्यों को दिया गया है। इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ, जिसके कारण हर जगह घटिया काम हुआ। इस कारण से भी नीतीश कुमार की छवि और भी धूमिल हुई है। अगले कारण की बात करें तो नीतीश कुमार के बारे में उनके समर्थक भी मानते हैं कि अब वो किसी की नहीं सुनते, जनता से संवाद या फीडबैक नहीं लेते। वो एक तरफा संवाद करते हैं जहां अधिकारी उनके सब कुछ अच्छा दिखाते हैं जो देखना चाहते हैं और सभी एक दूसरे की पीठ थपथपा लेते हैं। लोग
बार बार उनकी जनता दरबार की चर्चा करते हैं कि कैसे लोग सप्ताह में एक दिन अपनी शिकायत लेकर सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच जाते थे और सीएम भी अपने हाथों से लोगों की फरियाद लेते थे। लेकिन अब उनकी छवि एक आधिकारिक मुख्यमंत्री के रूप में बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की छवि सबसे ज्यादा खराब कोरोना काल के बाद भी हुई है। भले सरकार दावा कर रही है कि लोगों का ख्याल रखा गया, 1 करोड़ से अधिक लोगों को राशन बांटा गया और बाहर फंसे 20 लाख लोगों के खाते में 1-1 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए, लेकिन तब भी कुछ लोगों का मानना है कि ये सुविधा प्रधानमंत्री द्वारा दी गई। जनता इन सभी पैसों का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देती है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो राज्य में 15 साल के शासन के बावजूद बताया जा रहा है कि वहाँ पर कोई नया उद्योग धंधा का यानी उद्योग धंधा भी नहीं लगा है। यह बात भी लोगों को खल रही है। लोगों का कहना है कि उनका ये बयान कि हम समुद्र के नजदीक नहीं है, इसलिए यहाँ कारोबारी उद्योग नहीं लगाना चाहते हैं, एक बहाना है, क्योंकि यही नीतीश कुमार जो कहते थे कि अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो यहाँ पर कई उद्योग लगेंगे। उनका कहना है कि अगर नीतीश के तर्कों को माने तो उत्तराखंड में या हिमाचल में एक भी उद्योग नहीं होने चाहिए थे, लेकिन वहाँ तो बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे लगे हुए हैं। लोगों का कहना है कि अब वो समाधान की बजाय बहानेबाजी कर निकल जाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो कारण है, लोगों में खासकर नीतीश कुमार के प्रति जो छवि बनी हुई है कि अब वो देश के उन मुख्यमंत्रियों में से एक हैं जो चाहकर भी केंद्र से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी कोई मांग नहीं मनवा सकते हैं। आप कहीं भी जाएंगे तो लोग एक ही उदाहरण देते हैं कि जब नीतीश जी पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बनवा सकते हैं तो उनसे अब क्या उम्मीद रखें। इससे तो अच्छा होता कि कोई भाजपा का ही मुख्यमंत्री होता। हालांकि खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी यानी भारतीय जनता पार्टी के वोटर भी नीतीश कुमार से नाराज हैं। यानी नीतीश कुमार के प्रत्याशियों को जो भाजपा वोटर वोट देते थे वह भी अब मानते हैं कि उन्हें जेडीयू को वोट न देकर सीधे भाजपा को ही देना चाहिए। यानी कि कहीं न कहीं देखा जाए तो नीतीश कुमार की छवि और लोकप्रियता लोगों में काफी कम हुई है, जिसका फायदा कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के विपक्षी दलों को मिलने की संभावना भी बताई जा रही है। हालांकि चुनाव शुरू होने में 3-4 दिन ही बचे हुए हैं। यानी 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग होगी और 3 नवंबर को दूसरे चरण की और 7 नवंबर को आखिरी यानी तीसरे चरण की वोटिंग होगी और 10 नवंबर को तीनों चरणों के वोटों की गिनती होगी। इसके बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा कि बिहार में इस बार कौन जीतेगा और किसकी सरकार बनेगी। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, बिहार में इस बार कौन जीतेगा? इस बार किसको कितनी सीटें मिलेंगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।